चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एओडी। और एओडी में सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के ऊपर। ठीक है, बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर तो पहले लिखते हैं इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, लिखिए इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन ए टू बी। अगर फंक्शन कोई भी ए टू बी में अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है। जैसे हमने कोई एक ग्राफ बनाया, मैंने बोला कि एक यहाँ पे ए है और एक इतना यहाँ पे ए बी है। ठीक है, यहाँ पे हम दो पॉइंट्स को पुट कर लेते हैं। जैसे मान लो ए है, यहाँ x1 रख दिया हमने और यहाँ पे कितना रख दिया हमने x2 है। तो ए fx1 है और ये कितने fx2, fx1 और यहाँ कितनी fx2 है। जैसे मैंने देखो आउटपुट को बढ़ाया, x1 कम होगा x2 से, x2 ज्यादा होगा। जैसे x2 मैंने पुट किया तो देखो यहाँ पे आउटपुट भी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी इनपुट को बढ़ाने पे क्या हो रहा है, आउटपुट भी बढ़ के आ रहा है। यानी कि x2 जो है x1 से अगर मोर देन है, ठीक है, तो यहाँ fx2 की जो वैल्यू है ना वो भी x1 से क्या है, मोर देन है। और ध्यान रखना मोर देन अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, यानी हम सिर्फ और सिर्फ अभी इंक्रीजिंग की बातें कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग में ध्यान रखना कि वहां इक्वालिटी भी आ सकता है। क्यों कि जैसे मैंने मान लो ग्राफ बनाया, हमने यहां से ग्राफ किया कि इंक्रीज किया, ठीक है, यहां पे मैं ग्राफ को होल्ड कर दिया, एक ग्राफ के यहाँ पे होल्ड हुआ, फिर यहां से ग्राफ क्या हुआ, इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। यानी कहीं भी ग्राफ अगर बीच में होल्ड हुआ और फिर चलना स्टार्ट कर दिया ऊपर की ओर, तो मतलब ग्राफ क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग है। इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी भी आ सकता है, मतलब एफ डैश एक्स यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। तो सेकंड पॉइंट से बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स मोर देन और इक्वल टू 0 है, तब भी फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर मैं सेकंड पॉइंट की यहां बातें करूं, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए टू बी। क्या बोला मैंने, वर्ड पे ध्यान रखना। यहां मैंने सिर्फ बोला था इंक्रीजिंग है, वहां पर मैंने बोला कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब ये है कि ग्राफ सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब ये हो गया, कहीं पे ग्राफ हमने होल्ड नहीं किया, ए है और यहाँ पे कितने बी है। यानी यहाँ पे मैं कहीं भी कोई पॉइंट्स पुट करूंगा ना, x1 है और मान लो कितनी x2 है, इनपुट को हमने बढ़ाया तो इसका आउटपुट भी क्या हो जाएगा, बढ़ के आएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है ना x2 और x1, x2 क्या है, x1 से मोर देन है, तो क्या हो रहा है कि f x2 की वैल्यू भी f x1 से क्या हो रहा है, मोर देन आएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखना कि अगर f डैश x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मोर देन 0 है, तो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर मोर देन और इक्वल टू की बातें हो रही है, तो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंक्रीज होगा, वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि एफ एक्स इज इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन ए टू बी। अगर हमारा कोई फंक्शन क्या हो रहा है कि ए टू बी में डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, जैसे मान लो फंक्शन ऐसा है, ठीक है, और से बना लेते हैं इसको, ए मान लो ए है और यहां पे कितनी है, ए बी है। अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट्स पुट करूं, x1 है और ये मान लो कितनी है, x2 है। x2 क्या होगा, x1 से मोर देन होगा, लेकिन जैसे मैंने इनपुट को बढ़ाया, देखो ए वाली वैल्यू इससे क्या होगी, कम होगा। x2 ज्यादा है लेकिन fx में पुट कर रहे हैं, तो fx2 नीचे हो रहा है और देखो fx1 क्या हो रहा है, ऊपर की हो रहा है। यानी कि x2 x1 से मोर देन है, बट fx1 की वैल्यू fx2 से मोर देन है। यानी हमने क्या किया, इनपुट को बढ़ा कर रखा वैल्यू, तब भी इसकी क्या हो रही है, आउटपुट कम हो गई। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन में भी इक्वालिटी के साइन आ सकता है, ध्यान रखना। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग, क्योंकि हमने देखो ग्राफ को यहाँ पे नीचे को लाया, फिर मान लो तो कहीं पे होल्ड किया होगा और फिर ग्राफ को हमने नीचे को लेके आए। तो कोई भी ग्राफ चलता हुआ आया, कहीं होल्ड हुआ, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया, तो उस फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो वहां पे ध्यान रखना कि फंक्शन में इक्वालिटी भी आ सकती है।
अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ऐसे बोल सकते हो कि लेस देन है और इक्वल भी है, मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर मैं इसी में अगर बात करूं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, बोलो। तो यहां पे पॉइंट्स नंबर 4, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ए टू बी। तो यहां ध्यान रखना कि जो x2 और x1 है, पॉइंट्स फर्स्ट में x2 क्या है, x1 से मोर देन है, बट यहां पर ऐसे कहता है कि fx1 वो क्या होगा, fx2 से मोर देन होगा। यहां इक्वालिटी हमें नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ क्या मोर देन उन्होंने बोला है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ऐसे ही एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलो फिफ्थ बात कर लेते हैं, बोलते हैं मोनोटोनोसिटी। कौन सिटी, मोनोटोनोसिटी। ये कैसा फंक्शन होता है, तो देखो मोनोटोनोसिटी फंक्शन ऐसा होता है कि या तो ग्राफ इंक्रीज हो या तो ग्राफ क्या हो, डिक्रीज हो। ऐसा फंक्शन जो क्या तो इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोल सकते हो कैसा फंक्शन होगा, मोनोटोनिसिटी फंक्शन होगा, या तो डिक्रीज हो रहा है तब उसको बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूं तो बोलते हैं नॉन मोनोटोनोसिटी। नॉन मोनोटोनिसिटी फंक्शन क्या होता है कि ऐसा ग्राफ जो कि ना इंक्रीज है और ना डिक्रीज है और दोनों साथ में हो रहा है, दो लोग पीछे भागे किसी के साथ नहीं जाएंगे वो। ठीक है, जैसे क्या हुआ, यहां से यहां तक क्या हुआ इंक्रीज, यहां से यहां तक क्या हुआ डिक्रीज। 0 से पाई में जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, किससे ग्राफ है, इस साइन एक्स है, इन 0 to पाई। अगर आप देखो 0 से पाई बाई 2 में ग्राफ कैसे इंक्रीज हुआ, पाई बाई 2 से पाई में ग्राफ कैसे हुआ, डिक्रीज हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 0 से अगर पाई बाई 2 की बात करें तो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, बट पाई बाई 2 से पाई में ग्राफ कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक ही फंक्शन देखो दो कंडीशन दे देना, इंक्रीज भी हुआ और डिक्रीज भी हुआ, इसको बोलते हैं कि नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, और ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, नॉन मोनोटोनोसिटी। ठीक है, तो एक कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन का मैं लिस्ट बना रखी है आज भी। ठीक है, चलिए लिखिए, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे इसने बोला है कि एफ एक्स की वैल्यू जो है लॉग साइन एक्स है। पहले पूछा इसने कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2, सेकेंड है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 से क्या है, पाई है। अब इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि 0 से पाई बाई 2 में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है और यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं कि फंक्शन को ना डेरिवेटिव्स कर देते हैं, 1 बाई साइन, और साइन का कितना हो गया cos x, ये हो जाएगा कितना cot x। क्यों, cos अपन साइन कितना होता है, cot होता है। 0 से पाई बाई 2 में आपको एक एंगल बता दो मैं कितना होगा, बोलो जल्दी बोलो। 0 से पाई बाई 2 में 30 45 कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने मान लो 45 ले लिया, पाई बाई 4। अब यहां रख दो पाई बाई 4, तो cot पाई बाई 4 कितना होता है 1, 0 से कैसे है मोर देन है, तो फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया कि इंक्रीजिंग फंक्शन तो है। सेकेंड अगर देखें, अब यहां पे कोई वैल्यू पुट करके देखो, पाई बाई 2 से पाई मतलब 90 से कितना 180 के बीच में कोई भी एंगल बताओ, 120 ले लेते हैं, यानी 2 पाई बाई 3। तो यहां रख दो cot 2 पाई बाई 3 है। अगर इसकी वैल्यू निकालें किसने को, पाई माइनस पाई बाई 3 है। पाई पे चेंज या नो चेंज, बोलो, अरे भैया बोल दो नो चेंज। क्यों, अगर आपको क्वाड्रेंट याद हो, हमने ट्रिगोनोमेट्री में पूरा कराया इसको, अगर ये पाई यहाँ पे होते हैं, आपने क्या किया इससे माइनस किया, घूमते कैसे इस फॉर्म में हो, माइनस करने पीछे को जाओ, मतलब इसमें करे हो, इसमें कॉट आता है क्या, नहीं आता है, तो बोलो कैसा होगा निगेटिव। और कितने 60, और कॉट 60 कितना होता है नहीं पता, 1/√3। तो कैसा फंक्शन है, लेस देन 0, मतलब कैसा होगा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, कितना सिंपल सी बात है, एफ डैश एक्स करना है, एफ डैश एक्स के बाद उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, पुट करने के बाद अगर उनकी वैल्यू 0 से लेस देन आता है तो डिक्रीजिंग है,
मोर देन आता है तो इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी है, बोला कि इंक्रीजिंग ऑन आर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब इसने बोला कि ए की वैल्यू बताओ क्या होगा अगर फंक्शन कैसा है, हर रियल नंबर पे इंक्रीज हो रहा है। कोई बात नहीं, चेक कर लो, बताओ कितना आएगा। cos x माइनस, अगर यह फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब cos x माइनस ए कैसा होगा, मोर देन 0 होगा। ठीक है, अगर इसको लेके आओ उधर तो कितना होगा, cos x की वैल्यू a से मोर देन है, मतलब क्या है a की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए cos x से। बट cos की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करती है, तो cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। नहीं, अब देखो cos x की वैल्यू यहां पे जो a की वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको -1 रखता हूं, cos की मिनिमम कितना आ सकते वैल्यू -1, अगर यहां रख दिया कि मैंने ये -1 है, मतलब इसकी वैल्यू a की -1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। -1 से कम का मतलब क्या हुआ, -2 -3, यानी a की वैल्यू अगर मैं -2 यहां रख दिया तो -2 प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो गया +2, और इसकी वैल्यू कितनी -1 भी अगर है तो -1 + 2 कितना होगा 1, मतलब एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 0 से मोर देन आएगा। तो यानी कि इसकी जो फंक्शन होगी -∞ से -1 में a की जो वैल्यू होगी तब जाके फंक्शन क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि cos की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 और मैक्सिमम कितनी होती है 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एफ एक्स इक्वल टू के एक्स क्यूब 9x² प्लस 9x प्लस कितनी है 3 है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यही बोला है कि इंक्रीजिंग है तो बताओ कि के की वैल्यू क्या होगा। तो सेम वही पहले एफ डैश एक्स, बचपन वाली कहानी। ठीक है, ये हो गया 18x, ये हो गया 9 इक्वल टू 0 है। अगर यह फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब ये जो फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा, मोर देन 0 होगा। ठीक है, यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 6x + 3 मोर देन 0 है। अब आपको फॉर्म एक पता होना चाहिए कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन a की वैल्यू अगर मोर देन 0 है तो d हमेशा कैसा होता है, लेस देन 0 होता है। छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। a कैसा है यहाँ पे, k पॉजिटिव है, मोर देन 0 है, मतलब ऐसे d आएगा वो क्या आएगा, हमेशा लेस देन 0 होगा। तो d कितना होता है, b² - 4ac, अपने 10th में सीखा है। तो b कितनी है -6, स्क्वायर कितना होगा 36, 4ac, तो कितना हो जाएगा, हमने बताया था कितना होगा, लेस देन 0 हो जाएगा डायरेक्ट। तो डी की वैल्यू लिखवा दिया मैंने, तो फूड को कितना आएगा 36 12 के लेस देन 0। अगर यहाँ पे साइन चेंज होगा, ठीक है ना, कितना होगा मोर देन के की वैल्यू कितना जाएगा, मोर देन 3। अब यहाँ देखो के की 2 वैल्यू है, मोर देन 0, एक हमने क्या बोला के से मोर देन 0 आ रहा है, एक बार 3 से भी मोर देन है। अब यहाँ पे हमें दोनों में देखना पड़ेगा इंटरसेक्शन कौन है, 0 और 3 है। ठीक है, इसने बोला 0 से मोर देन, जाओ आगे लेके, 3 से मोर देन, ये भी आगे जाएगा। कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जो दोनों ने कवर किया होगा, ये वाली, बेचारा ये भी चल के गया आगे, ये भी चल के आगे गया, चलते चलते दोनों लोग यहां से मिल गए, दोनों चला स्टार्ट कहां से किया साथ में, यहां से, मतलब ए वाली जो वैल्यू होगी आपकी फाइनल आंसर होगी, मतलब के की जो वैल्यू होगी 3 से मोर देन होगा, तब जाके फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, लिखिए एफ एक्स इक्वल टू, इसने बोला है कि क्वेश्चन रखा है 3 sin x माइनस कॉस एक्स 2ax प्लस b है, और इन्होंने बोला कि a की वैल्यू जो है ना 1 से मोर देन और इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है कि डिक्रीजिंग इन r, मतलब ये आपको बताना है कि जो फंक्शन है ना क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा रियल नंबर पे। ठीक है,
चलिए चेक कर लेते हैं। पहले इसको एफ डैश एक्स कर दो, √3 cos एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस था तो प्लस हो गया, और 2a x का 1 और b का 0। अभी काम वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमको प्रूफ करना है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे a है और a की वैल्यू कैसी है, मोर देन इक्वल टू 1 है। अब पहले क्या करना होगा, दोनों ट्रिगोमेट्री को ना किसी एक ट्रिगोमेट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या फॉर्म था, हमने आपको इनवर्स में फॉर्म सिखाया था कि जब भी ऐसा फॉर्म हो ना, a cos x b sin x, दोनों ट्रिगो को अगर एक बनाना है तो a और b का रूट निकाल के क्या कर, दोनों को आप डिवाइड कर दो, ठीक है। a स्क्वायर इसका डिवाइड उतने से कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ a कितना है, √2, b कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, दोनों का रूट कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना, 2 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके अगर आगे देखो आप, ठीक है, आइडेंटिटी देखो बन चुका है, ठीक है। ये हो गया 2। जैसे मैं इस एंगल को कॉस में कोई भी एंगल में लेकर आऊंगा ना, तो जाके साइन का एंगल बन जाएगा। कैसे, अगर देखो कॉस पाई बाई कितने 6 है और एक कॉस एक्स है ना, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 6 साइन एक्स माइनस 2a, ऑटोमेटिक बनेगा। नहीं तो अपने क्वेश्चन गलत बनाया होगा। ये जो वैल्यू होगा साइन बना होगा तो कॉस बन जाएगा, इसके कॉस बना होगा तो पक्का है साइन में एंगल वही सेम देगा। तो देखो ये हो गया 2, ये बन गया कॉस ए, कॉस बी साइन है, साइन बी। कुछ ख्याल आया क्या, नहीं है, अरे भैया बोलो, कॉस ए कॉस बी साइन है, साइन बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस 2a। अगर मैं दोनों से अगर 2 कॉमन ले लूं, ठीक है, दोनों से अगर मैं 2 कॉमन होता हूं क्या आएगा, cos पाई बाई 6x और माइनस कितना हो गया a, यही तो आ रहा है। अब आप सोच के बोलना है कि जो इसकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू कितना आने वाला है। cos x की जो वैल्यू होती है वो x कहां बिलोंग करते हैं, -1 से 1 के बीच में। यानी जो पूरा जो cos है ना, ये पूरी cos x की वैल्यू मैक्सिमम कितना दे सकता है 1, मिनिमम कितना दे सकता है -1। अगर मैं यहां पे इसकी वैल्यू को 1 रख दूं, और यह कितनी है, a की वैल्यू 1 भी है, 1 से मोर देन भी है, तो मतलब 1 पे 1 माइनस करो तो कितना आएगा 0। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ नहीं सकती है, a की वैल्यू 1 से बढ़ा सकते हो कि 1 भी और 1 से मोर देन है। मैं अगर a की वैल्यू को यहाँ 2 रख दूं और इसकी मैक्सिमम कितनी है 1 है, तो 1 - 2 कितना होगा -1, और -1 × 2 कितना होगा -2। मतलब यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि एफ डैश एक्स कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 0 है, मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। देखो लेस देन और इक्वल टू भी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इक्वल भी आ सकता है फंक्शन, तब भी मैं बोलूंगा क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा, बट एक ऐसा होगा डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 मैक्सिमम वैल्यू, और इन्होंने 1 पे भी इक्वल साइन लगा रखा है, मतलब a की वैल्यू 1 भी हो सकता है, तो 1 इसकी वैल्यू हो सकती है, और -1 के 0, 0 × 2 0। लेकिन अगर a की वैल्यू मैंने 1 से ज्यादा लिया, जैसे 2 ले लो, 3 ले सकते हो, अगर मैंने इसको 2 लिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 1 - 2 -1, और -1 × 2 -2, मतलब इसकी फंक्शन की जो वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था कि फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे वाली हेडिंग। अब हम बातें करते हैं कि इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग डालो, फाइंड इंटरवल। ठीक है, जब भी इंटरवल फाइंड करने, पहला स्टेप, कुछ स्टेप बना देते हैं। पहले आप एफ डैश एक्स करो, सेकेंड एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना है, थर्ड फाइंड एक्स, यहां से आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर यहां से था ड्रॉ नंबर लाइन। ठीक है, फिफ्थ क्या करना है कि चेक एफ डैश एक्स मोर देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0। यहां पे लास्ट में इसको चेक करना है एफ डैश एक्स को कि अगर फंक्शन मोर देन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो आपसे ज्यादा हमेशा ये पूछते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या बताओ इंटरवल
क्या होगा, जहां फंक्शन या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज। नोट हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे एक फंक्शन रखे इन्होंने एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x है। इसने पूछा है कि आपको बताओ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सबसे पहले वही करना है, एफ डैश एक्स 4x माइनस कितना हो गया 3, ऐसे कहता ना। पहले हमने क्या किया, एफ डैश एक्स कर दिया। उसके बाद क्या करना था कि एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दो, फिर यहां से एक्स की वैल्यू क्या कर दो, फाइंड कर दो। हमने 3 स्टेप कर दिया आपको, 0 की इक्वल एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करना है, ड्रॉ द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वैल्यू कितनी है 3/4। आपको क्या करना है, अब चेक करना है एफ डैश एक्स में कि फंक्शन कहां इंक्रीजिंग है कहां डिक्रीजिंग है। इनके पीछे कोई भी एक नंबर ले लो, 3/4 है, इसके पीछे कितना आएगा 0 आएगा। अगर मैं एफ डैश एक्स में एक्स की वैल्यू को 0 पुट करता हूं तो 4 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 -3, यानी एफ डैश 0 रख के कितना आ रहा है -3, मतलब फंक्शन कैसा होगा यहाँ पे डिक्रीज है। तो अगर यह फंक्शन यहाँ डिक्रीज है तो सामने क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, -3 से 3/4, फंक्शन कैसा है डिक्रीज है, और 3/4 टू इंफिनिटिव, यहाँ पे फंक्शन कैसा होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब भी इंटरवल फाइंड करना है तो पहले इसको एफ डैश एक्स करना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखें, वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करें, उसके बाद इसके एक नंबर लाइन बनाए, वहां पे चेक कर लें कि फंक्शन कहाँ है इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज है। इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज ये सेम फॉर्मेट चलता है, ठीक है। चलिए सेकंड लिखते हैं। अगर एफ एक्स की वैल्यू है 2x³ 3x² माइनस 36x प्लस 7 है। यहां भी सेम पूछा गया है, फाइंड द इंटरवल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आपको पहले एफ डैश एक्स कर लेना है, 6x², ये भी 6x है माइनस 36 है। उसके बाद क्या सिखाया था, इस फंक्शन को हम 0 के इक्वल रखते हैं, कुछ कॉमन आ सकता है क्या, पहले हम कॉमन लेके इसको हटा देते हैं। अब क्या करना है कि इसको अब फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करोगे बताओ, मल्टीप्लाई करके 6 हो, ऐड करके -1 हो, नंबर बताओ -3 प्लस 2, नहीं यहां से आप फैक्टर कर दो, कितना आएगा x -3, यहां से 2 लेके आ जाओ, तो ये जो वैल्यू आएगा ना x प्लस 2 और कितना आएगा x -3 आएगा, ठीक है। यहां से आपको एक नंबर लाइन बनाना है, x की वैल्यू क्या क्या आएगा, यहां से आएगा -2 और यहां से कितना आएगा +3। आपको जब चेक करना है ना एफ डैश एक्स को कि मोर देन है कि लेस देन है, और ऐसा कहीं फैक्टर बन के आ चुका है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे फैक्टर में वैल्यू को पुट करो। जैसे यहां से कोई वैल्यू लेके आओ, -2 से पीछे कौन सी वैल्यू आएगी, -3 आ सकती है, -4 आ सकते हैं। अगर मैं यहां से -3 पुट करता हूं, -3 प्लस 2 कितना आएगा -1, -3 कितना होगा -6, और माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस, मतलब फंक्शन यहाँ इंक्रीज यहाँ डिक्रीज और यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज होगा। एक जगह चेक कर लो, ठीक है। अब कितना आएगा -∞ से -2 यूनियन, यहां पे इंक्रीज है और यहां पे इंक्रीज है, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, यहां फंक्शन कैसा होगा इंक्रीज होगा। आप जब भी डाउट हो तो एक जगह चेक करने वाले नेक्स्ट में भी चेक कर लो, अगर अपोजिट आ गया मतलब सेम चलता चला जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ठीक है। सेकंड में अगर बात करें डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है, तो x -2 से 3 तक में फंक्शन कैसा होगा डिक्रीज होगा, क्लियर है। जब भी इंटरवल फाइंड करना है पहले एफ डैश एक्स करो, 0 के इक्वल रखो, वहां से x की वैल्यू फाइंड करके नंबर लाइन पे चेक कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है, और x बिलोंग्स टू 0,5/2 है। यहां पे आपको फाइंड द इंटरवल बोला है, कहां इंक्रीज फंक्शन और कहां पे डिक्रीज है। पहले आप एफ डैश एक्स कर दो, ये आ जाएगा cos x माइनस में sin x, तो cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू कितना आ गया sin x आ गया।
दोनों को एक में चेंज करने के लिए cos से डिवाइड कर दो, ए tan x कितना आ जाएगा 1। यहां पे एक फॉर्म आप याद रखना कि अगर tan थीटा इक्वल टू ना tan अल्फा है तो थीटा की वैल्यू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू क्या होता है इंटीजर नंबर। आपको हेल्प करेगा मैक्सिमम मिनिमम में भी और यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी। जैसे tan x इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो पाई बाई 4 की। अपने को इतनी पॉइंट्स पता करनी है बस, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में कितने आपको ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं जहां पे फंक्शन क्या हो लाई करता हो यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी n पाई प्लस पाई बाई 4, नहीं n पाई प्लस क्या आ गया अल्फा आ गया, अल्फा कितनी है पाई बाई 4 है। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं 0 रखता हूं, 0 पे कितना आएगा बताओ पाई बाई 4, 0 से आगे लेके जाना वैल्यू, 0 पुट कर दिया हमने। 1 पे कितना आएगा 5 पाई बाई 4। अब बताओ 5 पाई बाई 4 क्या इस इंटरवल में लाई करेगा क्या, आगे चले जाएगा ना, जैसे 5 को डिवाइड करो 4 से भी 1 पॉइंट समथिंग आता है, मतलब ए वाली इंटरवल इसमें लाई नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट अपने को मिलने वाला कौन सा पाई बाई 4। अब क्या करना है कि पाई बाई 4 को और 0 को इनके बीच में कोई भी एंगल ऐसे उठाओ और क्या करो एफ डैश एक्स में पुट करो, जहां पे चेक करो कि लेस देन है कि मोर देन है। यहां करो 30, अगर मैं cos 30 पुट करता हूं एफ डैश एक्स यहाँ पे है, cos 30 कितना होता है √3/2, sin 30 कितना होता है 1/2, तो √3/2 1/2 से क्या है मोर देन है, मतलब यह है कि यहाँ फंक्शन इंक्रीज है तो यहाँ पे क्या होगा डिक्रीज होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू 0, पाई बाई 4 इंक्रीज है और पाई बाई 4, पाई बाई 2 में फंक्शन कैसा होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर आपको tan थीटा इक्वल tan अल्फा है तो थीटा के इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अगर आपको यह याद है तो क्वेश्चन करने में काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए एक और लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और यहां पे जिनकी वैल्यू है ना 0 से कहां तक है 2 पाई तक है। 0 से 2 पाई में इसको बताना है कि इंटरवल क्या होगा जहां फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होगा। पहले एफ डैश एक्स करो, कॉस एक्स माइनस कितना आ गया साइन एक्स, एक स्टेप उठा रहे हैं अब, तो अब इससे हमने किया था tan x इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे भी 1। सेम फॉर्म लगाना है कि tan x इक्वल टू 1 मतलब tan x इक्वल टू कितना हो गया tan पाई बाई 4, देन x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई कितना आ गया 4। बनाओ नंबर लाइन, 0 और यहाँ कितनी है 2 पाई, दोनों पे ध्यान रखना क्लोज ब्रैकेट आएगा इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने बताया था जिससे मैं 0 पुट करूंगा तो कितना आएगा वैल्यू पाई बाई 4, 1 रखो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 4, अभी इसमें लाइक करेगा 2 रखो 4 2 जा 8 प्लस पाई 9 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4 अगर डिवाइड करते हो तो 2 पाई पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 से क्या होगा बाहर चला जाएगा, मतलब ये है कि इसके अलावा इसमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा यहां से जो इस इंटरवल में लाइक करेगा। अब हमें इतने ही पॉइंट्स मिलने वाले हैं, इनमें आपको चेक करना है कहां पे इंक्रीज है और कहां पे डिक्रीज है। 0 से पाई बाई 4 में जैसे ही पुट किया 30, तो यहाँ फंक्शन क्या है इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, इसमें इंक्रीज है जिसमें डिक्रीज होगा इसमें क्या होगा इंक्रीज होगा। लिखो कैसे कि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4, 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा इक्वल का साइन लगा रखा है इन्होंने, यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई पे भी क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है इंक्रीज है, बट x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 पे क्या होगा ग्राफ है डिक्रीज होगा, ठीक है। ये आपका सुंदर सा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपको डेरिवेटिव्स आना चाहिए कि साइन का डेरिवेटिव्स क्या होता है कॉस का डेरिवेटिव्स क्या होता है, ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए। चलिए एक और देख लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 है, और यहां इन्होंने बोला है कि 0 से कहां तक है पाई बाई 2 तक लाई करता है एक्स की वैल्यू। अब बताना है कि कहां पे फंक्शन इंक्रीज है और कहां फंक्शन क्या है डिक्रीज है। चलिए सेम
पहले एफ डैश एक्स कर लेते हैं, कितना आएगा बताओ, 4 साइन क्यूब एक्स, फिर साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, फिर हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स, और कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां से अगर हम जीरो की इक्वल करते हैं तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लेना तो एक आइडेंटिटी देखो बन रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कितना बन गया है साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और एक आइडेंटिटी आप यहां भी बना सकते हो, 4 था ना, एक 2 को हमने बाहर रख दिया, एक 2 को हमने यहाँ पे इनके साथ बैठा दिया, और ए बन जाएगा cos 2x। याद है ना आपको, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का आइडेंटिटी कितनी होती है cos 2x होती है, नहीं होती है ना, अरे भैया होती है, लिख लो 11 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 2 साइन एक्स cos x कितना होता है यहाँ पे, ए होता है साइन 2x और ये कितना हो गया cos 2x, ठीक है। तो फिर से आइडेंटिटी बन गया 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी ए बन गया -4 साइन थीटा, नहीं -4, ये बनेगा साइन 2 थीटा है ना, तो हो जाएगा साइन 4x, ये हो गया ना कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन 2x, ठीक है। तो ये आ गया माइनस साइन 4x। अब क्या है, किसकी वैल्यू है एफ डैश एक्स की वैल्यू है, आपको क्या निकालना था यहाँ पे इंटरवल निकालना था। अब इनको क्या कर दो, जीरो के इक्वल रख दो, यहां से x की वैल्यू मिलेगा। तो अगर साइन 4x को जीरो के इक्वल किया, ये भी आप ध्यान रखना कि अगर साइन थीटा जीरो है, थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या होता है इंटीजर नंबर, ठीक है। अब देखो साइन थीटा जीरो है, थीटा कितनी 4x, ये हो गया n पाई, और n कहां बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर में। n की वैल्यू क्या रख सकते हो 0 1 2, 0 से 2 पाई है, ये 0 है नहीं, और ये पाई बाई 2 है, ठीक है ना। 0 से हमें पाई बाई 2 के बीच में चेक करना है। अब यहाँ पे आप क्या करो, जैसे 0 फुट के 0 आ गया, 1 पे कितना आएगा n की वैल्यू 1, तो कितना जाएगा x की वैल्यू पाई बाई 4। अब यहां पे करो, इसको रखो 2, n की वैल्यू अगर 2 रखते हो तो 2 पाई बाई 4, तो कितना आएगा वैल्यू इसकी पाई बाई 2, पाई बाई 2 यहीं पे, इसके आगे पुट नहीं कर सकते, इसके पाई बाई 2 से आगे चले जाओगे आप, ठीक है। तो एक ही पॉइंट से यहाँ पे मिलेगा हमें। अब 0 से पाई बाई 4 में इस फंक्शन को चेक करो कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है। इस फंक्शन को, यह फंक्शन कैसे हमारा आया था माइनस में, एफ डैश एक्स कितना है माइनस साइन 4x, इसमें अगर मैं वैल्यू रखता हूं 30, तो देखो एफ डैश एक्स जो आया था माइनस साइन 4x, और हमने रख दिया पाई बाई 6, इस केस में क्या कहते हैं पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री पुट कर दिया, डिवाइड कर दो कितना आएगा माइनस साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू फाइंड करो कितना आएगा, माइनस पहले से ही है, और ये पाई माइनस पाई बाई 3 है, नहीं। अब बताओ चेंज या नो चेंज, नो चेंज, प्लस या माइनस, पाई बाई पाई, यहाँ पे अभी माइनस कर रहे हैं, पीछे को जाओगे इसमें साइन आता है साइन पॉजिटिव, बट पहले से नेगेटिव, तो जो वैल्यू वहां पे कैसे आएगा नेगेटिव आएगा, मतलब ये हमें मिल गया कि यहाँ फंक्शन कैसा होगा डिक्रीज होगा, और यहाँ पे कैसा होगा इनक्रीज होगा। तो आप बोलोगे कि 0 से पाई बाई 4 में ये जो फंक्शन है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन लगा रखे हैं उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कैसे है डिक्रीज है, और x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में फंक्शन कैसे है इनक्रीज, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इक्वल इंटरवल ले रखा है, ठीक है। तो ए इसका आंसर आ गया, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, सही से इसको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कुछ हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिख रखे हैं, जैसे आपसे कोई बोला है कि y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स है, 2x अपॉन 1, 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स है, बोला कि x -1 से मोर देन है, इज
इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू इट्स डोमेन। अब इसने बोला है कि आप इनको प्रूफ करो कि अपने डोमेन में फंक्शन कैसा है, इंक्रीज है। ठीक है, चलिए पहले इसका हम डेरिवेटिव्स कर लेते हैं। देखो लॉ का होता है 1/x, ये बन गया u बाई वी, भी को सेम u का डेरिवेटिव्स कितना आएगा 2, 2x को सेम v का डेरिवेटिव्स 1 हो गया और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स 4 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन आएगा ना 1x प्लस 1 माइनस 4 और 2 प्लस एक्स कितना आ गया होल स्क्वायर, नहीं। अब यहाँ पे इसके एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा, तो x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसको यहां लेके आ जाओ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू एक्स प्लस 1। यहां पे इसको जब होल स्क्वायर खोलोगे कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 4x माइनस 4 अपॉन वाले स्क्वायर को ओपन नहीं करना है, इसको सेम रखना है। ठीक है, यहां पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसके आगे देखो क्या होगा, जैसे आपको देखो तो क्या फॉर्म बन रहा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का कितने होल स्क्वायर है, और एक इसकी वैल्यू है तो dy बाई डी एक्स की। हमें चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज होगा अपने डोमेन में। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, कुछ भी पुट करो पॉजिटिव रहेगा। ये फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि बाहर होल स्क्वायर है, तो कभी नेगेटिव तो होगा नहीं। हमें प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जीरो से क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए। एक कभी जीरो से लेस देन आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों, पावर इवन है, हमेशा कैसे देगा वैल्यू, पॉजिटिव देगा। यानी कि सिर्फ हमें इसको चेक करना है कि ए जीरो से क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से मोर देन। अगर इस x की वैल्यू -1 से मोर देन है, ये दोनों फंक्शन पहले से पॉजिटिव है, तो जो भी यहाँ फंक्शन देगा वैल्यू हमें क्या देगा, जीरो से मोर देन देगा, तो यहाँ फंक्शन क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फंक्शन को इंक्रीज होने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा मोर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 4 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा है, और इसने बोला है कि थीटा इन 0 टू पाई बाई 2 फंक्शन कैसा है, इंक्रीज है। ये आपको प्रूफ करना है। फिर वही पहले डेरिवेटिव्स कर लें, तो 2 प्लस कॉस थीटा को हमने सेम रख दिया, चलो इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी थीटा, थीटा के एस्पेक्ट में चलाना है इसको। ये हो गया 4 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस, अब 4 साइन को सेम रखोगे, 2 का 0 कॉस का माइनस साइन अपॉन में कितना आएगा, भी स्क्वायर 2 प्लस कॉस का होल स्क्वायर बाहर कितना आएगा, -1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा बताओ, 8 कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाहर कितना आएगा, -1। यहां से अगर आप 4 कॉमन ले लो, ठीक है, तो कितना बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये बन गया 8 कॉस थीटा प्लस 4, ये हो गया 1, और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाहर कितना आएगा, -1 है। अगर आप इसके एलसीएम निकाल लो तो कितना आएगा, 8 कॉस थीटा प्लस 4, ये सबको बाहर लेके जाओ, तो हो गया -2 प्लस कॉस का होल स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। क्लियर है। यहां से इस ब्रैकेट को आप ओपन करो, दो क्या आएगा, ये है 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a b, ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 2ab, तो हो जाएगा 4 कॉस थीटा होल अपॉन 2 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, कुछ दो कैंसिल हो जाएगा, 4 से तो 4 जाएगा, जैसे ब्रैकेट खोलोगे तो, और a बन गया 8 कॉस, माइनस करो यहाँ पे तो कितना आएगा 4 कॉस
थीटा और माइनस कितना जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ प्लस माइनस कर लिया इसको। ऊपर देखो कॉस कॉमन रह गया तो ये जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा का क्या है होल स्क्वायर है। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कैसे है, इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इंक्रीजिंग कैसे होगा, इसकी जो वैल्यू है कॉस थीटा की पता है वैल्यू कितनी हो सकती है, अभी बताया था मैंने कि -1 से 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लो 1 भी आ गया तो 4 - 1 कितना होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ जो फंक्शन मिलेगा एक ऐसा फंक्शन है पॉजिटिव है, और ये यहाँ पे पहले ही पावर के इवन है, ये भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा। यानी कि सिर्फ हम चेक किसको करना है कि कॉस थीटा क्या होना चाहिए, 0 से मोर देन है, 0 क्या होना चाहिए इक्वल। इंक्रीजिंग का मतलब दोनों फॉर्म होता है, इक्वल भी हो सकता है मोर देन भी हो सकता है। तो कॉस 0 से मोर देन इक्वल है, ये तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करें, 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। अगर cos थीटा पॉजिटिव तभी हो पाएगा जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए f(x) = tan इनवर्स sin x प्लस cos x। इसने बोला है कि इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/4। यहां हमें प्रूफ करना है फंक्शन को इंक्रीज हो रहा है 0 से π/4 के बीच में। तो पहले तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, कितना आ रहा है। तो f' होगा tan इनवर्स x, ये पूरा मान लो कितनी x है, 1/1 प्लस कितना होता है x स्क्वायर है, ठीक है, इनटू चैन लगाओ, इसका कितना आएगा cos x, इसका कितना हो जाएगा sin x। तो ये हो गया cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस साइन प्लस cos का कितना हो गया होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो क्या बनेगा cos x माइनस साइन x, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, साइन स्क्वायर प्लस cos कितना होता है 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी कि cos x माइनस साइन x, ये हो गया 2 प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स है, ठीक है। तो ये बन गया कि cos x माइनस साइन x अपॉन ये हो गया 2 प्लस साइन कितना आ गया ये 2x है, कितना है 2 प्लस 2 साइन 2x। अब इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि 0 से π/4 में क्या है इंक्रीज है। तो देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू फिर कितना -1 से 1, इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम देखो 1, मिनिमम कितनी -1, अगर -1 अगर तब भी नीचे 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा सब पे क्या हो गया 0 से मोर देन देगा वैल्यू। यहाँ पे हमें बस इनको चेक करना है, ठीक है, कि जो cos x है ना और sin x है 0 से क्या होना चाहिए मोर देन होना चाहिए, यानी cos x की वैल्यू sin x से क्या होगा मोर देन होना चाहिए, तो फंक्शन कैसा होगा इंक्रीज होगा। अब 0 से π/4 में कोई वैल्यू रखो, जो 30 पुट कर लो, cos 30 कितना होता है cos 30 √3/2, sin 30 1/2, तो फंक्शन कैसा है मोर देन है ना, तो ये फंक्शन कैसा होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहां तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सबको ट्राई करा आपसे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करें,